हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग ऑब्स एंड गायनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, नॉर्मल लेबर एंड फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। आगे भी मैं इस टॉपिक के वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और एमपीएमएसयू के लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आर डिजिटल लाइब्रेरी से आप जुड़े रहें। मेरे पास बहुत सी कमेंट्स आ रही थी कि मैम नॉर्मल लेबर और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे समझ में नहीं आ रहे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बहुत ही सिंपल एंड स्वीट लिस्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लेबर, जो ऑलमोस्ट आपको सारे पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। आपको ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लेबर। तो इस जैसे ये डेफिनेशन दी हुई है, एग्जैक्टली हमें वर्ड टू वर्ड सेम डेफिनेशन लिखनी होती है। व्हाट इज लेबर? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन in an effort to expel the viable fetus out of the uterus through the vagina in the outer world। यानी एक पूरा सीरीज चलती है, एक पूरी सीरीज चलती है इवेंट की, एक के बाद एक के बाद एक, जिसमें जो एक्चुअली ये सीरीज किस लिए है, तो जो वायबल फीटस है यूट्रस में, उसको वेजाइना के थ्रू बाहर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट करने को ही हम लेबर कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, इट इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ वायबल फीटस आउट ऑफ द यूट्रस। तो ये भी आप एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिख सकते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लेबर इज सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स in an effort to expel the viable fetus out of the uterus through the vagina in the outer world। अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे, किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि द लेबर इज नॉर्मल। तो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, यानी खुद ब खुद जनरेट हुआ हो, उसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की है। यानी एक रियल पेन, यानी जो एक नॉर्मल पेन जो है वो मदर को या लेडी को हो रहा हो। एट टर्म, यानी 42 टर्म्स की जो डिलीवरी है उस 9 मंथ्स में, जिसको हम कहते हैं, तभी वो लेबर जो है स्टार्ट हो। सिंगल फीटस, यानी एक ही फीटस हो। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन क्या होता है, लाई क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ये समझेंगे। तो उसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी उसका हेड वाला पोर्शन जो है वो आउटर साइड है, वेजाइना के साइड होना चाहिए। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, यानी डिलीवरी के समय ज्यादा टाइम ना लगे, जितना टाइम हमारा नॉर्मल बताया गया है उसके अंदर ही सारी स्टेजेस जो है वो होनी चाहिए। विथ नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन, यानी किसी भी प्रकार का ना मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन है ना ही बच्चे में। इस सारी कंडीशन को जब ये फुलफिल करता है, उस कंडीशन को हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। अदरवाइज द डेफिनेशन गोज टू एबनॉर्मल। यदि कोई भी इनमें से यदि कोई भी चीज लागू नहीं हो रही, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, या फिर हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। अब देखते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। तो बेस्ड ऑन निगल्स फॉर्मूला, लेबर स्टार्ट्स अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। तो हम निगल्स फॉर्मूला से लेबर कब होगा, यानी कब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ये काउंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी ईडीडी इज इक्वल टू एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। यानी जो भी उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी, उससे 9 मंथ और फिर 7 डेज हम प्लस करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 4% केसेस में जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, तभी लेबर स्टार्ट होता है। 50% केसेस में 1 वीक ऑन आइदर साइड, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 1 वीक पहले या फिर 1 वीक बाद, ऐसा 50% केसेस में होता है। 2 वीक्स अर्लियर एंड 1 वीक लेटर ऑन 80% ऑफ केसेस। 80% केसेस में ऐसा होगा कि जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उससे 2 वीक्स पहले या फिर 1 वीक बाद तक लेबर स्टार्ट हो सकता है। एट 42 वीक इन 10% ऑफ केसेस एंड एट 43 वीक्स प्लस इन 4% ऑफ केसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सारे पेपर में मिलेगा इस साल, यानी 2023 का यदि आप ऑप्स का पेपर देखेंगे तो भी 5 मार्क्स में फिजियोलॉजी ऑफ लेबर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आता है कुछ थ्योरीज इंक्लूड की गई है। फर्स्ट है ऑप्टिमल डिस्टेंशन थ्योरी।
When the uterus is distended to a certain limit, यानी जब यूट्रस एक certain limit तक पहुंच जाए तो it starts contract to evacuate its content, तो ये उसमें contraction शुरू हो जाता है, यानी जब यूट्रस अपनी मैक्सिमम ग्रोथ में होगा तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो भी इसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर निकले। तो ये पहला यहाँ पर ऑप्टिमल डिस्टेंशन थ्योरी होती है। सेकंड होता है फीटोप्लेसेंटल थ्योरी, यानी ड्यू टू अननोन फैक्टर्स की वजह से फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट होती है और एसीटीएच यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन देन स्टिमुलेट करता है फीटल एड्रेनल टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल व्हिच एक्ट इन द प्लेसेंटा टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ से एक आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझिए कि एक अननोन फैक्टर है, उसने फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क किया, यानी उसे स्टिमुलेट किया, वहां से किसका सिंथेसिस हुआ, एसीटीएच हार्मोन का, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। देन वो स्टिमुलेट होते हैं और वो ट्रिगर करते हैं फीटल एड्रेनल ग्लैंड को टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल। जैसे ही कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा वो प्लेसेंटा पे वर्क करेगा और वहां से ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो चीज यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है, अब ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो ईस्ट्रोजन थ्योरी, during the last trimester more free estrogen appears increasing the excitability of the myometrium and prostaglandin synthesis। लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ड्यू टू प्लेसेंटा एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ेगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है वो मायोमेट्रियम की एक्साइटेबिलिटी यानी वहां पर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। देन आता है प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या वर्क करता है, इंक्रीज फीटल प्रोडक्शन ऑफ डी हाइड्रोइपेंड्रोस्टेरोन सल्फेट विद कॉर्टिसोल में इनहिबिट द कन्वर्शन ऑफ फीटल pregenolone to progesterone thereby altering the estrogen progesterone ratio। यानी यहाँ पर ये होता है कि फीटल प्रोडक्शन की इंक्रीज होने की वजह से जो भी फीटल प्रेग्नेनॉल हार्मोन है वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो को क्या करता है, चेंज करता है। यहाँ से जो है वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट होने की कंडीशन में आ जाता है। देन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, attracted much attention in recent year produced by placenta membrane decidual cells and myometrium। जो यदि अभी हमने देखे कि प्लेसेंटा से और मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी यहाँ पर चेंज होता है। सिंथेसिस इज ट्रिगर्ड बाय, किस वजह से यहाँ पर सिंथेसिस होता है, तो राइज इन एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो, अल्टर्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो चेंज होगा तो वहां पर बायोमेट्रियम में चेंजेस आएंगे और प्रोडक्ट बाहर आएगा। देन मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन लेटर प्रेगनेंसी, जो भी अभी हमने देखे कि यूट्रस का साइज मैक्सिमम लेवल में पहुंच गया तो वहां पर भी ये चेंजेस होंगे। इन्फेक्शन और सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इस वजह से यहाँ पर जो लेबर है वो ट्रिगर होता है। नेक्स्ट थ्योरी आती है ऑक्सीटोसिन थ्योरी। ऑक्सीटोसिन थ्योरी, ऑल्दो ऑक्सीटोसिन इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। हम बचपन से यानी जब से हमने बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया तभी से देखे हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो यहाँ पर इसका एक बहुत मेजर रोल होता है और नेचुरल रोल होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर हमने देखे कि कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेबर, इसकी डेफिनेशन, किस वजह से नॉर्मल लेबर होता है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे के वीडियो में मैं स्टेजेस ऑफ लेबर और उसकी मैकेनिकल मैकेनिज्म जो है वो सारा डिफाइन करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।